हिंदू धर्म में हनुमान जी की खूब मान्यता है। कहते हैं कि वे आज भी भक्तों के संकट दूर करने के लिए मौजूद हैं। इसीलिए उन्हें संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। मंगलवार को जन्मे हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार का दिन विशेष रूप से समर्पित है। श्री राम के भक्त हनुमान को इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा जाए तो भक्तों के कष्ट जल्दी दूर हो जाते हैं। हनुमान जी की उपासना से भक्तों की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हनुमान जी की मंगलवार और शनिवार को पूजा अर्चना करने से क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे उनसे अपनी मनोरथ हम जल्दी हासिल करवा सकते हैं। हम और भी कई बातें जानेंगे उनके बारे में इस वीडियो में। इसके लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। हनुमान जी को भगवान शिव जी का अवतार माना जाता है। केसरी और अंजना के पुत्र हनुमान जी का जन्म हिंदू माह चैत्र की पूर्णिमा के दिन मंगलवार को हुआ था। इसीलिए भक्त मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं। साथ ही मंगलवार यानी शुभता का दिन होता है। सप्ताह के किसी भी दिन हनुमान जी की पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार को अधिक शुभ माना जाता है। इसीलिए लोग मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को समर्पित मंदिरों में जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं और इससे व्यक्ति सफलता, शांति, सुख, शक्ति और साहस प्राप्त करता है। दिलचस्प बात यह है कि हनुमान जी को चिरंजीवी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ ये होता है कि वे अमर हैं। वे आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। हनुमान जी की पूजा सप्ताह के किसी भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार को अधिक शुभ माना जाता है। इसीलिए लोग मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को समर्पित मंदिरों में जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार या शनिवार के दिन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। वहीं इस चालीसा का रोज पाठ करने से हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहेगा। हनुमान चालीसा को सुबह या शाम के समय लाल रंग के आसन पर बैठकर पढ़ने से शुरू कर सकते हैं। हनुमान चालीसा को सुबह या शाम के समय लाल रंग के आसन पर बैठकर पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा को 7 बार पढ़ने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार के दिन ही बजरंग बली का जन्म हुआ था। इसी वजह से उनकी पूजा के लिए ये दिन समर्पित होता है। यही कारण है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत किया जाता है। इस दिन व्रत करने से जीवन के सभी प्रकार के कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता प्रभु हनुमान जी सुंदरकांड के पाठ से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि अपनी किसी मनोकामना को आप पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको नियमित 41 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और इससे आपको आपकी मनोरथ जल्दी ही पूर्ण होगी। वहीं संकट मोचन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चमेली के तेल वाला दीपक जलाया जाता है। सुबह स्नान करें और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप इसे शाम को पढ़ना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने हाथ पैर अच्छे से धो लें। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ता है तो भगवान हनुमान आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने आते हैं और जिस समय वो आपके पास आते हैं तो आपका स्वच्छ और साफ सुथरा होना अत्यंत जरूरी है। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को घी या चमेली के तेल के साथ सिंदूर अर्पित करने से भगवान श्री राम की विशेष कृपा बनी रहती है। साथ ही व्यक्ति के बिगड़े हुए काम पूरे होते हैं। मंगलवार के दिन व्रत रखकर सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करने और हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति का मंगल दोष भी दूर होता है। कहते हैं सिंदूर के साथ चमेली का तेल चढ़ाने से व्यक्ति की एकाग्रता बनी रहती है, साथ ही सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। अगर आप रोज सुबह उठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का डर नहीं सताता है और उसे भय से मुक्ति मिलती है, नेगेटिविटी दूर होती है। इसीलिए नियमित रूप से 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है।
हर दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, आर्थिक स्थिति है, वो मजबूत होती जाएगी। कारोबार में उन्नति मिलेगी और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन और तरक्की मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। जो भी व्यक्ति मंगलवार को हनुमान चालीसा का 100 या 108 बार पाठ करता है, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं। यदि हनुमान जी के केवल नाम का स्मरण कर लें, तो उसके आसपास कोई बुरा साया आ ही नहीं पाता है। इसलिए कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वैसे तो हर दिन मंगलवार हो या शनिवार हो या कोई भी दिन हो, वो भगवान का दिन ही होता है। यदि आप किसी भी दिन किसी भी समय हनुमान चालीसा करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि अगर मंगलवार और शनिवार को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो ये बहुत शुभ होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से घर में सुख और शांति आती है और समृद्धि आती है। आप मंगलवार या शनिवार को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या फिर रोज 1 बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें। हनुमान चालीसा जो है आपको जितने आपके दुख है आपको निरोग करने में मदद करेगी, आपके पास कोई नेगेटिविटी है उसको भी दूर करने में मदद करेगी। हनुमान पूजा के दौरान कुछ खास बातों को ध्यान में रखा जाए तो उन्हें जल्द प्रसन्न किया जा सकता है। संकट मोचन की पूजा करते समय उन्हें सुपारी, इलायची, लौंग और पान का बीड़ा अर्पित करने की मान्यता है। कहते हैं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को लड्डू, इमरती, रोट, केसर भात, चमेली का तेल, चमेली का फूल, गुड़, चना आदि भी चढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा पाने के लिए मंगलवार और शनिवार के दिन आटे का दीपक भी जलाया जाता है। इसका भी विशेष महत्व है। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर कर्ज है तो उसे भी हनुमान जी की पूजा आटे के दीपक से करनी चाहिए। मान्यता है कि मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के सामने आटे के दीपक में चमेली का तेल डालकर बाती जलाएं। इसके लिए 5 बड़े दीपक को 5 पत्तों पर रखकर जलाएं। अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो 11 मंगलवार तक लगातार करने से सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए भी ये उपाय उत्तम है। हनुमान जी के सामने आटे का दीपक जलाने से आपकी सभी समस्याएं दूर होती हैं। इन दीपकों को पहले बढ़ते क्रम में और फिर घटते क्रम में जलाना चाहिए। पहले दिन एक दीपक से शुरू करते हुए 11 दिन तक बढ़ाते जाएं और फिर घटते क्रम में जलाएं। जल्दी लाभ होगा। शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान हनुमान की पूजा करते समय आटे के दीपक का ही इस्तेमाल करें। कहते हैं कि जो भक्त हनुमान की पूजा करने के लिए आटे के दीपक का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें साधना और सिद्धि अवश्य मिलती है और साथ में सफलता भी मिलती है। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। शनिवार को हनुमान जी की पूजा आप कर सकते हैं और चाहे तो मंगलवार को भी। ये दोनों दिन भगवान के लिए शुभ होते हैं। शनिवार को हनुमान जी की पूजा इसलिए भी होती है क्योंकि हनुमान जी और शनि का रिश्ता कई कारणों से मजबूत है। आमतौर पर लोग शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी इस दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और इससे शनिदेव से जुड़ी सभी परेशानी दूर हो जाती हैं। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने के पीछे एक कहानी बताई जाती है, जिसमें शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करेगा वे उसे कभी परेशान नहीं करेंगे। सर्वप्रथम तो शनि सूर्य के पुत्र हैं और सूर्य हनुमान जी के गुरु हैं। उस रिश्ते से शनि और हनुमान जी आपस में गुरु भाई हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सूर्य और शनि का रिश्ता आपस में सही नहीं था और जब भी शनि पिता से नाराज होते थे तो बीच की कड़ी हनुमान जी ही होते थे। परिस्थितियों को सामान्य बनाने की जिम्मेदारी और गुरु के आदेश का पालन हनुमान जी हमेशा करते रहते थे। एक बार जब रावण ने अपने दरबार में शनि को उल्टा लटकाया हुआ था
तो ये घटना लंका दहन के समय की है, जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी थी और हनुमान जी उसी पूंछ में लगी आग से घूम घूम कर लंका का दहन कर रहे थे। तभी शनि को उन्होंने उल्टा टंगा हुआ पाया और उन्होंने शनि को मुक्त कर दिया। तब शनि ने हनुमान जी से कहा कि इस सोने की लंका को जलाने से क्या फ़ायदा, सोना तो आग में जलता ही नहीं। अगर आप लंका दहन करते चलें और मैं उस पर दृष्टि डालता चलूं तो मेरी दृष्टि से सोना भी राख होता चलेगा। इसी कारण सोने की लंका भी राख हो गई। इस घटना के बाद शनि ने हनुमान जी को अति प्रसन्न होकर ये वचन दिया कि जो भी व्यक्ति आपकी भक्ति करेगा या आपकी पूजा करेगा तो वह मेरी पीड़ा से मुक्त रहेगा। इसी कारण से शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है। उम्मीद करते हैं हनुमान जी से रिलेटेड ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके मन में भी कोई आइडिया है या कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।